Okay, so Assalamualaikum. In this lecture, we have to study about relationships in entity and relationships in ERD model. Okay, so let's continue. First of all, हम देखते हैं कि relationship हमारे पास होता क्या है. So association between two or more entities, दो या दो से ज़्यादा entities के between के relation को हम लोग क्या कहते हैं? Relationship. ठीक हो गया. मिसाल के तौर पर जिस तरह हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो इनरोल करता है किसी कोर्स में. सो स्टूडेंट और कोर्स का जो रिलेशन बन रहा है वो एनरोलमेंट की वजह से बन रहा है. ठीक हो गया. एंड जो सेकंड एग्जांपल हमारे पास है कि एम्प्लॉयज़ वर्क करता है किसी डिपार्टमेंट के अंदर. सो एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारा रिलेशन बन रहा है वो काम का बन रहा है, वर्क्स का. ठीक हो गया. ओके. डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. ओके, तो हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं कि बेसिकली चार टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप हम बना सकते हैं: यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी. यूनरी के अंदर क्या होता है कि बेसिकली एम्प्लॉयज वन टू वन रिलेशनशिप्स आप कह लें कि एम्प्लॉय का रिलेशनशिप से मैनेजर के साथ. ठीक हो गया. यहाँ एम्प्लॉय जो है वो मैनेज कर रहे हैं एम्प्लॉयज को. मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है ना, तो एम्प्लॉयज मैनेज कर रहे हैं एम्प्लॉय को. ठीक हो गया. बाइनरी के अंदर हम लोग बाई डायरेक्शन रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करते हैं. लाइक स्टूडेंट इनरोल कर रहे हैं कोर्सेज के अंदर या कोर्सेज में इनरोल हो रहे हैं स्टूडेंट्स. सो इट्स अ बाई डायरेक्शनल. हमारे पास जो रिलेशनशिप बनेंगे उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी रिलेशनशिप. टेनरी के अंदर क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ थ्री एंटिटीज हैविंग अ रिलेशन विद फोर्थ ग्रुप. ठीक हो गया. और फोर्थ एंटिटी लाइक एक डॉक्टर का, पेशेंट का और मेडिसिन का, इन तीनों का आपस में को मिला के जो रिलेशन बनता है किसी नेक्स्ट बंदे के साथ, वो क्या बनता है? प्रेस्क्रिप्शन का, गाइडेंस का. इस तरह से क्वार्टरनी की हमारे पास एक लहजा सी मिसाल है कि जिस तरह अरेंज, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है. अब वो क्या कर रहा होता है? वो सोलिकेटर को भी देख रहा होता है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी देख रहा होता है, वो बिड्स को भी देख रहा होता है एंड वो बायर को भी देख रहा होता है. तो इस तरह के रिलेशनशिप्स को हम लोग कहते हैं क्वार्टरली रिलेशनशिप्स. रिकर्जन रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? A relationship type in which the same entity type participates more than one in different role. ये देखें ना, हमारे पास एक स्टाफ है जो कि सुपरवाइज कर रहे हैं, किसी भी एम्प्लॉय को सुपरवाइज कर रहे हैं. इधर भी मेरे पास और भी एम्प्लॉयज हो सकते हैं, उनको भी वो सुपरवाइज कर रहे हैं. सो एक रिकर्शन जब बन जाता है तो इस तरह की एंटिटी को या जो रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप. टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटीज को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं. सबसे पहले मेरे पास जो कार्डिनलिटी आती है उसमें हम लोग पढ़ेंगे वन टू वन रिलेशनशिप्स का. वन टू वन रिलेशनशिप्स क्या होता है? लाइक मेरे पास एक पासपोर्ट और पर्सन के दरमियान रिलेशनशिप है. सो वन पर्सन हैज ओनली वन पासपोर्ट. इट्स अ टाइप ऑफ वन टू वन रिलेशनशिप. ठीक हो गया. वन टू मैनी रिलेशनशिप्स का मतलब क्या होगा कि एक, लाइक मिसाल के तौर पर है कि एक एंटिटी बहुत सी एंटिटी के साथ रिलेशन बना के काम करी होगी. लाइक मेरे पास एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर मैनी एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं. सो मैनी एम्प्लॉयज वर्क इन वन डिपार्टमेंट हैव अ फॉर्मिंग अ रिलेशनशिप्स ऑफ वन टू मैनी कार्डिनलिटीज. नेक्स्ट बात करते हैं मैनी टू वन रिलेशनशिप्स की, कि जहां पर बहुत सी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आगे एक सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रही हों. लाइक मैनी स्टूडेंट्स स्टडीड इन वन यूनिवर्सिटी. एक यूनिवर्सिटी का बहुत सी स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो सकता है. और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स की अगर आप मिसाल देखना चाहते हैं, सो मैनी स्टूडेंट इनरोल्स इन मैनी कोर्सेज या मैनी कोर्सेज इनरोल्ड बाय मैनी मैनी स्टूडेंट्स. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास एक मिसाल आएगी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स की. एसोसिएटिव एंटिटी क्या होता है? एसोसिएटिव एंटिटी वो होता है कि जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को कन्वर्ट कर दें इनटू वन टू मैनी रिलेशनशिप्स. फॉर एन एग्जांपल, कि हम लोग एक स्टोर बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग एट्रीब्यूट्स में ग्रेड्स और डेट्स को स्टोर कर रहे हैं. हम लोग एम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, ठीक हो गया, हम लोग एक मिसाल के तौर पर समझते हैं कि मेरे पास मैनी स्टूडेंट्स इनरोल कर रहे थे मैनी कोर्सेज के अंदर. ठीक हो गया. तो मैंने एम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए उस मिसाल को चेंज कर दिया कि मेरे पास एक स्टूडेंट है, ठीक हो गया, वो इनरोल कर सकता है मैनी कोर्सेज के अंदर. ठीक हो गया. अब ये देखिए मैंने उनको चेंज कर दिया कि मेरे पास एक स्टूडेंट बहुत सारी इनरोलमेंट कर सकता है कोर्स के अंदर, और एक कोर्स के अंदर इनरोलमेंट कर सकता है एक स्टूडेंट.
तो एम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए हम लोग इस तरह के पैटर्न्स को अपनाते हैं। रोल इन रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मेरे पास आता है रिकर्सिव रोल। रिकर्सिव रोल सेम लाइक एज कि सेम एंटिटी प्लेज डिफरेंट रोल, जिस तरह एम्प्लॉय सुपरवाइज कर रहा है एम्प्लॉय को, ठीक हो गया। मैनेजर वर्सेस सब कोऑर्डिनेट। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप्स हमारे पास क्या होते हैं। एंटिटीज रिलेट इन मल्टीपल वेज, लाइक एम्प्लॉयज वर्क इन डिपार्टमेंट्स एंड मैनेज प्रोजेक्ट्स। सो एम्प्लॉयज जो है उसका डिपार्टमेंट के साथ भी लिंक है और वो प्रोजेक्ट्स के साथ भी लिंक्ड है। सो इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स कहते हैं। इफ वी हैव टू स्टडी अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशनशिप, ठीक हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, पहले इसके एट्रीब्यूट्स को समझ लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो एनरोल कर रहे हैं इन कोर्स के अंदर विद एट्रीब्यूट इनरोलमेंट डेट के साथ, ठीक हो गया। एनरोलमेंट डेट मेरे पास एक एट्रीब्यूट है जो कि ये तय करेगी कि स्टूडेंट ने किस डेट को किस कोर्स के अंदर इनरोल किया था। सो एट्रीब्यूट्स ऑफ आर रिलेशनशिप्स का ये काम होता है डेटा को प्रिसाइज करने के लिए। सेम लाइक एज के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट के ऊपर कि कितने आवर उसने काम किया है। सो ये आवर वर्क जो है हमारे पास एक एट्रीब्यूट होगा ऑफ आर रिलेशनशिप्स के अंदर। पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन आते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है इज टोटल पार्टिसिपेशन एंड सेकंड वन इज ए पार्शियल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब है कि एवरी एंटिटी मस्ट पार्टिसिपेट, ठीक हो गया। जिस तरह एम्प्लॉयज मस्ट वर्क फॉर अ डिपार्टमेंट। अब ये तो नहीं हो सकता कि एम्प्लॉयज जिस डिपार्टमेंट में खाना खाने आते हो वो उधर काम ही करेंगे ना, तो ये मस्ट है, ठीक हो गया। पार्शियल पार्टिसिपेशन में क्या हो सकता है कि सम एंटिटीज मे नॉट पार्टिसिपेट, मे भी वो लाइक फॉर एग्जांपल के तौर पे कि एम्प्लॉयज में मैनेज अ प्रोजेक्ट, ठीक है। एम्प्लॉयज किसी प्रोजेक्ट को मैनेज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। लाइक मैं एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, कोई मुझे प्रोजेक्ट में साथ रख लेता है, कोई मुझे असाइन नहीं करता। सो इट्स अ पार्शियल पार्टिसिपेशन। ओके, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स में हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग कंबाइंस कर देते हैं कार्डिनैलिटी को प्लस पार्टिसिपेशन को, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। मिसाल के तौर पर मेरे पास डिपार्टमेंट है जिसका रिलेशनशिप है 1 to 1 और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट के साथ रिलेशन है 1 to many, ठीक हो गया। so, इसका मतलब ये हुआ कि ईच डिपार्टमेंट मस्ट हैव मोर देन 1 एम्प्लॉय, या हर डिपार्टमेंट का मोर देन 1, एक से ज्यादा एम्प्लॉय, लाइक एक डिपार्टमेंट के अंदर एक बंदा तो होगा कम से कम काम करने वाला, ठीक हो गया। सो इस तरह के जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम लोग कहते हैं फैन ट्रैप, ठीक हो गया। बेसिकली ये क्या करता है, एम्बिग्विटी पाथ को क्रिएट कर रहा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि इसके अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज नहीं बनता, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि एक स्टूडेंट है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, ठीक हो गया। दूसरी तरफ मैं ये कहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट जो है वो मल्टीपल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है। इसकी मिसाल को इस तरह समझ लेते हैं कि मेरे पास एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं और एक स्टूडेंट बहुत से डिपार्टमेंट में इनरोल भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब अगर मैं कहता हूं कि मैं एक स्टूडेंट का डाटा सेव कर लेता हूं कि मेरे पास कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, बट हो सकता है कि वो साइबर सिक्योरिटी के भी कुछ डिपार्टमेंट्स में पढ़ रहा हो। सो मुझे वो डाटा रेपिटेशन नहीं चाहिए, जो लाइक मैं स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में उसका नाम लैदा से इनरोल करूंगा, साइबर सिक्योरिटी में मैं लैदा से इनरोल करूंगा। इफ अगर मुझसे कोई बंदा पूछ लेता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ क्या है, तो जब मैं उनको काउंट करूंगा स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस प्लस स्टूडेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो मैं वो जो एक स्टूडेंट दो डिपार्टमेंट के अंदर एनरोल था मैं उसको 2 दफा काउंट कर रहा हूँ। तो इस तरह की एम्बिग्विटी से बचने के लिए हमारे पास जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं फैन ट्रैप इफेक्ट, ठीक हो गया। अब इसमें वही कंसिक्वेंसेस इसकी वही है, तो एक तो हमारे पास इनकरेक्ट रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं और डाटा इंटेग्रिटी जो है वो रिस्क में होती है। ओके, सो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग एम्बिग्विटी पाथ को रिमूव करने के लिए डायरेक्ट रिलेशनशिप्स बना देते हैं बिटवीन द एंटिटीज और एक एसोसिएटिव एंटिटी साथ में बना देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि लाइक मैंने स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के दरमियान एक रिलेशन बना दिया
और एक मैंने एसोसिएटिव एंटिटी बना दी जिसको मैंने नाम दिया एडमिशन का। ये देखिए मिसाल के तौर पर मेरे पास एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का लिंक किसके साथ है? डॉक्टर के साथ। हॉस्पिटल का लिंक डॉक्टर के साथ डायरेक्ट हो गया, ठीक हो गया। अब पेशेंट का जो लिंक है वो डॉक्टर के साथ तो है, बट किस लिहाज से? ट्रीटमेंट एंटिटी के साथ। ट्रीटमेंट एंटिटी इसमें क्या है? एसोसिएटिव एंटिटी है। एक और मिसाल ले लेते हैं कि एक पब्लिशर का जो रिलेशन है वो है बुक के साथ। ऑथर का जो लिंक है वो है बुक के साथ, और वो एक एसोसिएटिव एंटिटी ले रहा है कॉन्ट्रैक्ट की। तो इस तरह मेरे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप्स बन जाएंगे बिटवीन दी एंटिटीज, ठीक हो गया। सो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, सो सेम वही एग्जांपल का हम लोग एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाएंगे, हम लोग उसकी एक एसोसिएटिव एंटिटी बनाएंगे। ये देखेंगे उसकी एक हम लोगों ने ईआरडी डायग्राम भी बना दी है। अब ये सिंबल्स आप लोगों को याद होने चाहिए कि हम लोगों ने इसके नीचे लाइन क्यों लगाई हुई है। बेसिकली एक प्राइमरी की है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास जो है ये रिलेशन का सिंबल होता है, और ये मेरे पास एंटिटी का सिंबल होता है। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं मेरे पास बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप्स डायग्राम किस तरह बनती है। मेरे पास एक आता है क्रॉसफुट नोटेशन। इसके अंदर क्या करते हैं कि हम लोग सर्कल्स को, बार्स को, सिंबल्स को आपस में मिला के जो डायग्राम बनती है उसको हम लोग कहते हैं क्रॉसफुट। आप इसको क्रॉसफुट डायग्राम भी कह सकते हैं, क्रॉसफुट मॉडल भी कह सकते हैं। अब इसमें एक सिंगल बार इंडिकेटर होता है, एक डबल बार इंडिकेटर होता है, ठीक है, क्रॉसफुट के अंदर, जो कि इंडिकेट कर रहा होता है जीरो को। ये देखिए मेरे पास ये सिंबल है मेरे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर। ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वन एंड ओनली वन के अंदर। ये मेरे पास एक यूएमएल रिप्रेजेंटेशन के अंदर होती है, उसके अंदर ये वाली सिंबल्स मेरे पास यूज होती हैं। वन वन डॉट डॉट स्क्वायर का मतलब होता है वन टू मैनी, और ये वाली सिंबल जो है जो कि मेरे पास ईआरडी के अंदर यूज होनी है, ठीक हो गया। तो आपने इन सिंबल्स को अच्छे से याद कर लेना है। ये देखिए ये मेरे पास कंपनी है, कंपनी का रिलेशन मेरे साथ इसके साथ क्या बन रहा है? ये देखें ये सिंबल कौन सी वाली है? 1 to 1 की, ठीक हो गया। एक कंपनी का एक एम्प्लॉय जो है मेरे पास ये एम्प्लॉय है, सॉरी ये देखें एक कंपनी एम्प्लॉय के साथ क्या रिलेशन बना रहा है? मोर का, 1 to many का रिलेशनशिप बन गया, ठीक हो गया। अभी देखें, अभी ये देखें ये क्या है? जीरो और मैनी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। रिलेशनशिप किसके साथ बना रहे हैं? मैनी एम्प्लॉयज के साथ, ठीक हो गया। तो ये आपने इस तरह इनको देख लेना है। अब ये मेरे पास होती है टोटल पार्टिसिपेशन, ये मेरे पास होती है पार्शियल पार्टिसिपेशन की लाइन, ठीक हो गया। तो ये सारी लाइन अभी देखें टोटल पार्टिसिपेशन क्या करते हैं? ईच एंटिटी इज इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप, टोटल पार्टिसिपेशन इज प्रेजेंट बाय डबल लाइन। ये देखें ये मेरे पास जो डबल लाइन है ये टोटल पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट करती है, और ये सिंगल लाइन जो मेरे पास है ये पार्शियल पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट करती है। इनको ये होती कहीं हम लोग पहले से स्टडी कर चुके हुए हैं। लास्ट पे मेरे पास एक चीज आती है चैज़म ट्रैप, कुछ लोग इसको चांस ट्रैप भी पढ़ते हैं। सो बेसिकली एक बात होता है बिटवीन द एंटिटीज इज ब्रोकन ड्यू टू ऑप्शनल पार्टिसिपेशंस। ये मिसिंग लिंक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक हो गया, जो कि इम्पॉसिबल होते हैं टू नेविगेट सर्टेन रिलेशनशिप्स की वजह से। अब जो पार्शियल पार्टिसिपेट है वो क्रॉसफुट के अंदर हम उसको डैश लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सिंगल लाइन के साथ हम उसको बनाते हैं चैन नोटेशन के अंदर। क्रॉसफुट मॉडल और चैन नोटेशन क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, सो चैज़म ट्रैप के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अंदर से टोटल पार्टिसिपेशन जो है उसको निकाल देते हैं और एक डायरेक्ट लिंक बना देते हैं बिटवीन एंटिटीज। इस तरह पहले वाले एग्जांपल में हम लोग अंदर से वर्ड को रिमूव कर रहे हैं और हम लोग पेशेंट और डॉक्टर का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बना रहे हैं, ठीक हो गया। इस तरह से ऑर्डर है मेरे पास, तो प्रोडक्ट का और ऑर्डर का, सप्लायर का, हम लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप बना के अंदर से सप्लायर को रिमूव भी कर सकते हैं, सेम लाइक एज एम्प्लॉय। सो यहाँ तक हमारा एक लेक्चर था। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग चैन मॉडल क्या होता है, क्रॉसफुट मॉडल क्या होता है और इनहांस एंटिटी डायग्राम क्या होते हैं, हम इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे।